कुमारी शैलजा बनेगी मुख्यमंत्री के। बहन कुमारी शैलजा जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लड़ता रहा हूँ। ये नहीं कि मैं लीडरशिप कर रहा हूँ या मैं कांग्रेस, जहाँ यूँ लगे कि भाई यहाँ यूँ मान ले भाई ये सीट तो है ना 100% है ना बीजेपी के खाते में जाने वाली है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम हैं जो सांसद है सरसा से कुमारी शैलजा, उनका निवास स्थान है डावड़ा चौक के पास वहाँ। और ख़ास बात है, आप देख सकते हैं पूरा मजमा, पूरा देख सकते हैं भारी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और साथ में वकील साहब हैं। क्या इतने जो जनता लेके आए साथ में, क्या बात ऐसी है, जानेंगे, बात करेंगे। लाल बहादुर खवाल जी हैं हमारे साथ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे भाई साहब, आज सांसद महोदया की कुमारी शैलजा जी का निवास है और जहाँ भी कुमारी शैलजा जी पूरे प्रदेश में जहाँ भी जाते हैं वहाँ ऐसे ही मजमा लगता है। चाहे दिल्ली में जाएं, सिरसा में जाएं, अम्बाला में जाएं, कहीं और जाएं, हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में बहन कुमारी शैलजा जाती है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम, वहाँ के लोग, लोकल जो वहाँ के लोग हैं वो सब वहाँ पहुँचते हैं। और उसका कारण ये है कि बहन कुमारी शैलजा जी ने चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही कांग्रेस संदेश यात्रा शुरू की हुई है। और उसी कड़ी में आज बरवाला में भी कांग्रेस संदेश यात्रा निकलने जा रही है और 4 बजे वो यात्रा शुरू होगी। उससे पहले यहाँ कुछ लोग यहाँ पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि चुनावी मौसम है, यहाँ लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ सत्येंद्र जी हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर हैं, वो आज पार्टी ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। और भी बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ ज्वाइन करेंगे। और वही इसी तरह आपको ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग टिकटार्थी भी हैं, क्योंकि चुनाव का मौसम है। बहन जी एक बहुत बड़ी कद्दावर नेता है। यहाँ टिकट के लिए लोग निवेदन करने आते हैं, हर क्षेत्र से, हर हलके से यहाँ टिकट के लिए बोलते हैं लोग कि मेरे ये काम मैंने किए हैं, अपनी प्रोफाइल दिखाते हैं, अपने बारे में बताते हैं, ताकि बहन कुमारी शैलजा जी उनका पक्ष ऊपर हाईकमान के सामने रख सके। लेकिन वकील साहब, अभी एक बयान वायरल हुआ था जो कांग्रेस प्रभारी उनका, कि जो सांसद है सिटिंग वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ऐसे देखो आप है ना, उस बयान का आम आदमी है ना भ्रमित हो जाता है, क्योंकि मीडिया जो है ना उसको लिखता भी ऐसे ही है। आप उस बयान को सही तरीके से देखें, उसमें क्या लिखा है। उसमें ये लिखा है कि सीटिंग एमपी जो है नेचुरल है, कोई भी सीटिंग एमपी होगा वो चुनाव नहीं लड़ सकता। बट उसके बाद देखें आप, उन्हें ये लिखा अगर सीटिंग एमपी कोई चुनाव लड़ना भी चाहता है तो हाईकमान उसको तय करेगी, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेगा, तो नेचुरल है। मैं तो इवन ये कहता हूँ कि एक एमएलए का भी चुनाव लड़ने के लिए कोई आवेदन करता है उसको भी हाईकमान ही तय करता है। किसी एक व्यक्ति के, किसी एक मतलब प्रभारी के या किसी एक आदमी के का तो ये कोई सिस्टम है नहीं ना। कोई भी एक आदमी कांग्रेस पार्टी में नहीं। ये जो बात कही गई है उसको तोड़ मरोड़ के इसको पेश किया जा रहा है। उसका मतलब यही है कि जो सीटिंग एमपीज हैं वो अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसका फैसला हाईकमान करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेचुरल है कि एक सीटिंग एमपी है, लेकिन यहाँ बहुत अगर वो लड़ेगा तो नेचुरल हाईकमान उसको ऑथराइज करेगी, तभी लड़ेंगे। इसमें तो कोई स्टेटमेंट की तो कोई ऐसी बात भी नहीं है इसके लिए कोई स्टेटमेंट जारी करना पड़े या इसके लिए कोई बयान देना पड़े। पार्टी का एक सिस्टम है तो और वो सिस्टम सब पे लागू दिया गया, बयान क्यों दिया गया? ये देखो, अब हर आदमी की अपनी समझ है, हर इंसान अपने हिसाब से करता है। उसको इंटरप्रिटेशन जो आगे करते हैं वो एक अलग बात है। इंटरप्रिटेशन की ही मेन बात होती है। हो सकता है उनकी भावना ऐसी ना रही हो, पर जिस तरह से तोड़ मरोड़ के वो पेश किया जा रहा है, लोग उसको समझ रहे हैं, वो गलत है, वो गलत समझा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो अधिकतर लोगों से बात हुई है, जो यहाँ पर आए हुए हैं आज, उनका कहना है कि हम तो शैलजा जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। नेचुरल है, देखना क्या चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री की हकदार हैं, ये दावेदार नहीं, हकदार हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत की है। ये 36 बरादरी की नेता हैं। इन्होंने आम पब्लिक, आम जनता, एक गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित जो समाज बिल्कुल धरातल पे, उन लोगों के लिए 24 घंटे ये कुमारी शैलजा जी खड़ी रहती हैं। इसलिए लोगों की भावना है, ये बहन कुमारी शैलजा जी की नहीं है, ये लोगों की भावना है। भी ऐसी लीडर इस हरियाणा की कमान संभाले ताकि हमारे सारे काम, हमारे जितने भी अधूरे काम, हमारे काम हो, हमें हमारा राइट मिले, समानता का अधिकार एक सब लोगों को मिलना चाहिए, जो संविधान भी कहता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा कि सभी वर्गों को एक समान अधिकार मिलने चाहिए, एक समान कड़ी पे खड़े हों, उसके लिए लोग इस बात का निवेदन कर रहे हैं कि कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लाल बहादुर खवाल जो है कई साल से नलवा हल्के में सामाजिक कार्यों में भाग ले रहे हैं, वर्क कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन अचानक से नाम बरवाला में भी चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं केवल और केवल है ना बहन कुमारी शैलजा जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी खड़गे जी का मैं सिपाही हूँ। बहन कुमारी शैलजा जी मेरी आदर्श है, मैं उनके आदेशों पे ही काम करता हूँ और मेरी कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी इच्छाएं नहीं होती, ना ही मैं इतना बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हूँ कि मैं
टिकट के लिए ही कोई काम कर रहा हूँ, मेरे बहन जी के लिए काम करना है। हमारा मिशन कुछ अलग टाइप का है, जरूरी नहीं है पार्टी जो आदेश देगी वही काम नहीं, आप नलवा छोड़ के बरवाला से केवल तैयार हो लड़ने के लिए? ऐसा नहीं है, पार्टी कहीं से भी कहे, बात ये नहीं, मेरा गृह क्षेत्र है नलवा में, मैं वोटर हूँ नलवा का, बरवाला मेरा अपना गृह क्षेत्र है। ये बात नहीं है, बात इसकी नहीं है अभी चुनाव की, बात ये है कि जो पार्टी आदेश करेगी, जहाँ से भी जैसे भी नहीं करेगी तो भी कोई, मैं बड़ा खुश हूँ। मैं इसके लिए मैं कोई ज़्यादा इतना वो नहीं हूँ कि मैं अति उत्साहित नहीं हूँ कि भाई नहीं मैं तो यहाँ से चुनाव ही लड़ना है, मैं चुनाव के लिए नहीं हूँ बहन जी के साथ। लेकिन अगर पार्टी सोचती है तो पूरी तैयारी है आपका? बिल्कुल है, इसमें क्या दो रहा है। अगर शैलजा जी, बहन कुमारी शैलजा जी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व हो ऐसा कहते हैं तो नो प्रॉब्लम, तो क्या हर वर्कर तैयार है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में है कि भाई मैं तो ये चीज़ें कुछ बदलना चाहता हूँ, दिली आपकी इच्छा है? ऐसा है, देखो मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मैं बचपन से ही, और जब से वकील बना हूँ तब तो विशेष कर मैं सोशल जस्टिस की लड़ाइयाँ लड़ता रहा हूँ। ये नहीं कि मैं लीडरशिप कर रहा हूँ या मैं कांग्रेस पार्टी में, नो, मैं इससे हट के भी मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मैं गरीबों के फ्री मुकदमे लड़ता हूँ। जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनके लिए मैं फ्री में रिट डालता हूँ, PIL डालता हूँ, उनको न्याय दिलवाया है, दिलवा रहा हूँ, किसी को पैसा नहीं लेता। ये मेरी एक मतलब है ना, मैं इसको क्या कहूँ, मेरा शौक है ये, आम जनता का, पब्लिक की सेवा करना। ये नहीं कि मैं राजनीति में आऊँगा, राजनीति में आने के बाद अलग मायने होते हैं, वो एक कानून की बात होती है। लेकिन अब इसके अलावा भी जब कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह का कोई न्याय सीख करने की बात होती है, मैं आगे होता हूँ, हमेशा मैं होता हूँ। आप देखते हो समाचार पत्रों में ईडी की रेड की चर्चाएं हो रही है, उस पर आप क्या कहना? देखो वो एक लीगल प्रोसेस है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तो इस तरह के स्टंटबाजी वो करती है और वो कर रही है, लेकिन वो कानूनी प्रक्रिया है, उसमें जो कानून करेगा उसका। अच्छा वकील साहब, जो हरियाणा के कैंडिडेट की क्या लिस्ट आ गई कांग्रेस? कौन सी कैंडिडेट? नहीं, अभी कोई कैंडिडेट लिस्ट नहीं आई है, अभी कोई लिस्ट नहीं है। नहीं, वो तो देखो पार्टी फैसला करेगी, एक बार में करेगी, 2 बार में करेगी, मंथन चल रहा है, हर रोज़ मीटिंग चल रही है। कल भी मीटिंग, उससे पहले भी हुई है, कल भी है, फिर है। बीजेपी के अभी तक कुछ कैंडिडेटों की लिस्ट आ गई है अभी? मेरे नॉलेज में नहीं, हो सकता है, आयु हो सकता है। नहीं, अभी खैर कोई लिस्ट नहीं आई है, लेकिन संभावनाएं आने की, लेकिन वो तो रहती है। लेकिन एज ए मतलब आप अपने आप को कहाँ पाते हैं कांग्रेस में, जब अपने आप को देखते हैं तो एक वर्कर के तौर पर काम करते हैं? मुझे बहन कुमारी शैलजा ने बहुत मान दिया। मैं कांग्रेस का लीगल डिपार्टमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, मैं उसका स्टेट चेयरमैन हूँ, मैं PCC का मेंबर हूँ, और मैं बहुत से यहाँ डिस्ट्रिक्ट में मेरे को बहन जी ने वहाँ इंचार्ज बनाया है मुझे, मैं वहाँ का ऑब्जर्वर रहा हूँ। मेरे को बहन शैलजा जी बहुत ऊपर। बरवाला और नलवा में से एक चुनने को मिले कि भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। कहीं से भी मेरा कोई नहीं, ऐसा हो गया भाई ये मेरे करीब है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं हर जगह काम करता हूँ। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट है, पूरा डिस्ट्रिक्ट, आप बताएं कोई भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी पार्ट देखें, वहीं मेरे इतने मतलब मेरे वर्कर हैं, इतने मेरे क्लाइंट्स हैं, इतने मेरे को फॉलोवर हैं मेरे, और उनके मैंने काम किए, मैं काम कर रहा हूँ, राजनीति से हट के कर रहा हूँ काम। रोज समाचार पत्र आप पढ़ते हो। बरवाला हल्के में कह सकते हैं कि आपकी पेठ है, अगर आपको पार्टी टिकट दे देती है तो एक नेचुरल है। मैं कह रहा हूँ, मैं अति उत्साहित नहीं होता कभी भी, ना मैं इतना महत्वाकांक्षा रखता हूँ। ये पार्टी का फैसला है, मैंने आवेदन किया, उसके बाद ऊपर पार्टी ने देखना है अभी क्या करना है। लेकिन ये नहीं कि भाई मैं केवल टिकट के लिए, मैं एक सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए ही पार्टी। चलो आज आखिरी सवाल आज का, मैडम शैलजा से आज क्या कुछ खास बात हुआ आपको? नहीं, बात होती रहती है, इलाके की जो बातें होती हैं, वर्कर बेचारे काम करते हैं, किसी को मिलवाना है, किसी की बात आगे पहुँचानी मैं करता हूँ। आम वर्कर मेरे से जुड़ा रहता है, वो ये समझता है कि हमारी बात बहन जी तक पहुँच जाएगी। आम वर्कर जो बेचारा कभी बहन शैलजा से कभी मिला नहीं, वो आदमी सोचता है कि ये बहन जी तक मुझे पहुँचाएगा, और मैं पहुँचाता हूँ, मिलवाता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मेरा काम है। सब जो लोग मिलता है, बिल्कुल मिलता है, बड़े खुश होते हैं लोग, बहुत खुश होते हैं लोग। और मैडम मतलब जो देते हैं, आप काम देते हैं तो कोशिश करते हैं पूरा करने की उनको? बिल्कुल 100%। यही निष्ठा तो मेरे को काम आ रही है, और इसी निष्ठा की वजह से बहन जी के दिल में मैंने जगह बनाई है। और मान के चलें कि अगर टिकट मिलता है भविष्य में और विधायक बन भी जाते हो तो इसी तरह जनता के जो काम है आप? मैं यूँ कहता हूँ, मैं बिना विधायक के ही लोगों के बीच में रहता हूँ। मेरे सामाजिक आप स्टेटस देखो, आप मेरा गूगल अकाउंट चेक करो, आप मेरी प्रोफाइल देखो, मेरा रोज़ का ही काम है ये। मैं कोर्ट में बैठा हूँ, वहाँ भी मैंने यही काम करना है।
मैं पब्लिक में जा रहा हूँ, वहाँ भी मैंने ये काम करने में हाई कोर्ट गया तो भी वहाँ पब्लिक इशू को लेकर जा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, वहाँ पब्लिक इशू को लेकर जा रहा हूँ। मैं बिना कुछ किसी उसके भी मैं कर तो कितनी सीटें मान के चल रहे हैं आप कांग्रेस का? देखो जी, मुझे तो यहाँ जो भी सीट पे जब नज़र दौड़ाते हैं ना तो यूँ लगता है कि यहाँ भी कांग्रेस का ही कैंडिडेट जीतेगा। मुझे कोई दिखाई नहीं दे रही कोई ऐसी सीट जहाँ यूँ लगे कि भाई यहाँ यूँ मान ले भाई ये सीट तो है ना 100% है ना बीजेपी के खाते में जाने वाली है, नहीं दिखाई दे रही। और आज के दिन तो मुख्यमंत्री हमारी शैलजा बनेगी हमारी शैलजा। मुख्यमंत्री, बिल्कुल। धन्यवाद वकील साहब। लोगों को है। धन्यवाद। तो हमारे साथ एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री बनेगी कुमारी शैलजा और कांग्रेस से बहुत ज़्यादा सीटें लेने वाली है, लेकिन वक्त बताएगा कौन कितनी सीटें लेगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री या क्या होगा। वो तो पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब पहचानती है, समय बता देगा। लेकिन फिलहाल समय हो रहा ब्रेक का और मैं लेता हूँ ब्रेक। मिलते हैं जल्द ही अगली अपडेट पे, तब तक के लिए मैं देव आजाद, कैमरा पर्सन अमन और राहुल के साथ मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत।